अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। जी तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा पॉडकास्ट ऑटो TTS को लेके। तो ऑटो TTS 4.8 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, आज वो हम आप लोगों के लिए इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इसमें कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ 2 लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं अपने साथ जो TTS यूज़ करूँगा वो है एलोक्वेंस, माय फेवरेट वन। और हिंदी के लिए मेरी फेवरेट वॉइस जो है वो गूगल TTS की फीमेल वॉइस है, और बहुत ही धीरे धीरे से और अच्छे से हिंदी को पढ़ने वाली ये आवाज़ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसको यूज़ करते हुए कोई भी हिंदी नावल या फिर कोई कहानी या इस तरह से कोई भी चीज़ मैं पढूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरे नंबर पे ये फ्री भी है, तो और इतना ज़्यादा कष्ट भी नहीं करना पड़ता, गूगल ऑलरेडी हमारे मोबाइल में होता है, तो इसलिए इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान होता है। तो मैंने चूँकि पहले ये होता था कि हम लोग पॉडकास्ट बनाते थे तो हम लोग पहले से ऑटो TTS इंस्टॉल करके रख लेते थे सब कुछ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आज सब कुछ आपके सामने होगा। तो आइए चलते हैं अपने इस पॉडकास्ट की तरफ। और थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस होगी, इंटरप्शन रहेगी, क्योंकि मेरे मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है। और बताता चलूँ आपको कि मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग J7 प्राइम विद मार्शमेलो 6.0.1। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अमेजिंग MP3 ऑडियो रिकॉर्डर। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने अपना सब कुछ लाइन अप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन मिलेंगी। मैं माई ऐप्स के अंदर डाउनलोड फोल्डर में जाके माई फाइल्स में जाने के बाद डिवाइस स्टोरेज में जाके वहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ऐप एक्सट्रैक्टर। तो मैं जब भी कोई एप्लीकेशन शेयर करता हूँ कहीं भी किसी के साथ, तो ये उसका एक बैकअप बना लेती है इसमें। तो मैं जब लास्टली ऑटो TTS पे काम कर रहा था, तो उस पर काम करना था थोड़ा सा, तो उस वक्त मैंने जब इसको ड्राइव पे अपलोड किया और बाद में मैंने किसी को शेयर किया जैसे भी, तो ये ऐप एक्सट्रैक्टर के फोल्डर में ये आ गया था। तो वहाँ से मैं अब आपके लिए इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं, वो इस पॉडकास्ट में आप लोगों को पता चलेंगी। ये जो एप्लीकेशन है वो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आइए डबल टैप करते हैं। ये देखें, अब ये इंस्टॉल ब्लॉक का आ गया है। मोस्टली लोग हमसे पूछते हैं हमारे ग्रुप में भी कि इंस्टॉल ब्लॉक क्यों आता है। एक्चुअली ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, या किसी को आप मोबाइल पकड़ाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। भाई हमें इसकी ज़रूरत है, हम अपने मोबाइल में ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उस चीज़ से अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अब इंस्टॉल ब्लॉक आ गया है। मैं 2 बार लेफ़्ट स्वाइप करूंगा तो मुझे सेटिंग का बटन मिलेगा। मैंने डबल टैप कर दिया। ठीक है, ब्लॉक एंड सिक्योरिटी की विंडो जो है यहाँ पर खुली है। तो इनमें एक चीज़ है
इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज, वो मैं देखता हूँ। ये ऑफ है, इसको मैं डबल टैप करता हूँ और अब मेरे पास एक देखें क्या मैसेज आया है। देखें ये एक प्रिकॉशनरी मैसेज आया है, तो वार्निंग है ये। तो मैं चूँकि अदर सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, अननोन सोर्सेज, क्योंकि नाउन सोर्स एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर ही है। तो अगर हम कोई और सोर्स यूज़ करते हैं तो वो अननोन सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो हम लोग अब स्वाइप करेंगे, 2 बार लेफ़्ट स्वाइप मैं करूँगा। कैंसिल के बटन को अवॉइड करने के लिए मैं राइट स्वाइप नहीं कर रहा, मैं 2 बार लेफ़्ट स्वाइप करूँगा। ये देखें ये पैकेज इंस्टॉलर खुल गया है। तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट, मुझे उसकी लोकेशन मालूम है कि इंस्टॉल का बटन जो है वो लोअर राइट कॉर्नर पे आता है, बैक के एग्जैक्टली ऊपर होता है। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए मैं इसको 2 लेफ़्ट स्वाइप करता हूँ, 1 2 और मैंने डबल टैप कर दिया। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, तो मैं अभी इसको चेक करता हूँ। और चेक कैसे मैं करूँगा कि मैं अपनी फिंगर को ड्रैग करता हुआ थोड़ा सा ऊपर को लेके जाऊँगा, तो अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो मुझे मैसेज आ जाएगा कि एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड। सो लेट्स चेक इट। ऐप इंस्टॉल्ड, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल का मैसेज आ गया है। अब मैं ये भी चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं इसको डन का बटन दबाने के बाद, क्योंकि ओपन और डन का बटन आ जाएगा, अगर मैं डन दबा देता हूँ तो मैं माई फाइल्स में ऐप एक्सट्रैक्टर के फोल्डर में आ जाऊँगा वापस। तो फिर मुझे यहाँ से अपेंड करके सब कुछ छोड़ के, तो मुझे ऐप्स में जाकर वहाँ से आइकन इसका कहाँ बना है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं डन का बटन नहीं दबाऊँगा, मैं डन को अवॉइड करते हुए ओपन का बटन दबाऊँगा। सो लेट्स मूव टू ओपन बटन। मैंने ओपन का बटन दबा दिया है, तो हमारे पास ऑटो टीटीएस खुल गया है एंड इट्स रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इसकी सेटिंग विंडो खुली है। तो अब हम कोई भी चीज़ ना टच करते हुए हम स्वाइपिंग स्टार्ट तो ये मैसेजेस वगैरह प्रमोशनल मैसेजेस आ जाते हैं, तो प्लीज़ फॉरगेट इट। तो अब हम स्वाइप स्टार्ट करते हैं। ऑटो मोड सेलेक्ट, यहाँ पर हम लोग ऑटो लैंग्वेज को हाँ वो डुअल लैंग्वेज हमने इसको नहीं था करना, हमने डुअल लैंग्वेज को ऑटो लैंग्वेज डिटेक्ट को हम चेक कर देते हैं। ठीक है जी, अब मैंने ऑटो लैंग्वेज को डिटेक्ट कर दिया, तो मैं स्वाइप बैक करके मैं आपको बताता हूँ कि डुअल लैंग्वेज का क्या बना। हाँ ये नॉट चेक हो गया है, तो देखें हम दोबारा से ऊपर से स्वाइप कर, ऑटो मोड सेलेक्ट है ऊपर, जो मैंने नीचे उसमें किया था तो ऊपर भी ऑटो मोड सेलेक्ट आ गया। पहले नॉट सिलेक्टेड आ रहा था, अब ये सिलेक्ट आ गया। मैं एक स्वाइप करता हूँ, ये नन ही रहता है। डिसेबल ऑटो लैंग्वेज डिटेक्शन, ये आ गया क्योंकि वो हमने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया इसको। ये नॉट चेक है डुअल लैंग्वेज, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये ऑटो लैंग्वेज डिटेक्ट जो है इसको चेक रखेंगे। हाँ ये देखिए कितना इजी है कि जो भी पॉसिबल लैंग्वेज आए आपके फोकस में तो उसको रीड कर लिया जाए। ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज की ये एक इसका ये मेरिट होता है, इसकी खसूसियत होती है।
सो हम लोगों को भी यही रखना चाहिए। मोस्टली पीपल जो है वो ये कहते हैं कि जी नहीं, डुअल को ये रखना है, अगर हमने इंग्लिश और हिंदी करनी है तो उसमें कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं तो ऑटो पे ही रखता हूँ, भले मैं 2 लैंग्वेजेस कन्फिगर करूँ, तो मैं इसको ऑटो पे ही रखता हूँ। तो चलते हैं आगे। हाँ, ये इसको रहने देते हैं, आप चलते हैं। प्रेफर्ड लैंग्वेज को देखते हैं। इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आगे चलते हैं। गो टू वॉइस सेटिंग बटन पे जाते हैं, तो इसमें हम स्वाइप करते हैं। वॉइस सेटिंग में जाते हैं, यानी वॉइस सेटिंग ऊपर एक कैप्शन है, ये कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। अब नीचे हम स्वाइप एक और करेंगे, ये एक मैसेज है इसका, ये सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया। अब आगे एक ड्रॉप डाउन आएगा, इसको मैं ड्रॉप डाउन को मैंने डबल टैप कर दिया है। अब मेरे पास लैंग्वेजेस एक ड्रॉप डाउन में खुल गई हैं, तो मैं स्वाइप करके यहाँ पर इंग्लिश खोलूँगा। मैंने इंग्लिश पे डबल टैप कर दिया था लिस्ट में, तो अब मैं स्वाइप करता हूँ। अब मैंने चूँकि लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं स्वाइप करते हुए जाऊँगा तो एक और ड्रॉप डाउन मुझे मिलेगा, जिसमें मैं इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी TTS जो है वो सिलेक्ट कर सकूँगा। जो भी इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट आएगी, मैं आपको सारी के सारी लिस्ट जो है उसमें आपको लेकर जाऊँगा। और मैं US इंग्लिश जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को मैं लाइक करता हूँ एक्सेंट, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा फिर, लेकिन मैं दिखाऊँगा आपको सब कुछ ही। ये सिलेक्ट हो गई हैं। तो मैंने ETI एलोक्वेंस GBR वो ग्रेट ब्रिटेन का है, वो ब्रिटिश लैंग्वेज के लिए है, तो वो यहाँ पर फोकस में आया है। तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो खोल ली है, तो मैं स्वाइप करता हूँ। पहले मैं लेफ्ट एक स्वाइप करूँगा, मैं देखता हूँ ऊपर भी कोई है चीज़ या नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं राइट स्वाइप करता हूँ। GBR हमने नहीं करना, ग्रेट ब्रिटेन। USA मैं सिलेक्ट करूँगा, लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें और क्या कुछ है। गूगल भी है, USA, GBR गूगल का भी ब्रिटिश है और ऑस्ट्रेलिया का भी था, इंडिया का भी है। हाँ, ये इंडियन इंग्लिश के लिए है। USA का सैमसंग भी है, सैमसंग का भी इंडियन है। तो ये थी सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। इन TTS में से कोई एक चीज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मुझे US एलोक्वेंस में US इंग्लिश रखना है, तो स्वाइप बैक करते हैं, लेफ्ट स्वाइप करूँगा। देखें, मैंने अब सिलेक्ट कर लिया है इसको, इंग्लिश को। इंग्लिश के लिए मैंने एलोक्वेंस सिलेक्ट कर लिया है। देखें, ये बता दिया उसने। हाँ, ये कोई 3 सेटिंग्स इसके अंदर आई हैं। इनमें मैं आपको बता दूं, ये आपको जो एडवांस वर्जन आया है ऑटो TTS का, उसमें ये सेटिंग्स जो थोड़ी सी डिफरेंट आई हैं। तो ये USA के सिलेक्ट किए, तो अब इसके नीचे जो ऑप्शन 3 आ रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मैं स्वाइप करता हूँ। स्पीड, वो टेस्ट का बटन था, वो टेस्ट के बटन को तो हम बाद में यूज़ करेंगे। वो टेस्ट का ये होता है कि कोई सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनी है कि नहीं। तो इसमें स्पीड, यानी कि किस स्पीड में हमारा जो TTS जो हमने सेलेक्ट किया है, फ़िलहाल हमने इंग्लिश को कॉन्फ़िगर किया है, तो इंग्लिश के लिए स्पीड जो है हम लोग सेलेक्ट कर सकेंगे। तो नीचे एक सीक स्लाइडर में पता चलेगा कि क्या स्पीड है। ये डिक्रीज स्पीड का बटन है।
ये सी कंट्रोल में से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सी कंट्रोल के दोनों साइडों पे लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ और राइट हैंड पे उसका इंक्रीज़ का बटन है। तो दरमियान में सी स्लाइडर है, तो 20% स्पीड है, अभी डिफ़ॉल्ट इसकी 20% है। इंक्रीज स्पीड बटन भी है। ये वॉल्यूम का अब कैप्शन आ गई है इसकी हेडिंग। डिक्रीज वॉल्यूम बटन 100% वॉल्यूम है इसका। इंक्रीज वॉल्यूम बटन है। पिच के लिए अब सेटिंग आएगी। डिक्रीज पिच बटन 50% पिच है। इंक्रीज पिच बटन। अब मैं ऑटो मोड सेटिंग में जाऊंगा। ये मैं इस तरह से कॉन्फ़िगर करता हूं, तो मैं अपने तरीके से जो है आपको बताऊंगा, इसलिए कि हम लोगों ने एक तरह से समझो कि इंग्लिश की सेटिंग को हमने फाइनलाइज कर लिया है। ठीक है जी, इंग्लिश की सेटिंग को हमने फाइनलाइज करने के बाद इसका TTS वगैरह सेलेक्ट कर लिया है। इंग्लिश को हमने सेलेक्ट करने के बाद, उसका TTS सेलेक्ट करने के बाद हमें वापस ऑटो सेटिंग में आना है, और फिर से मैं हिंदी को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं दोबारा से वॉइस सेटिंग में जाऊंगा, और अब के मैं स्वाइप नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट से वॉइस सेटिंग का बटन जो है वो लेके मैंने कर लिया है, और अब मैं स्वाइप करते हुए पहले ड्रॉप डाउन पे आऊँगा जहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। जहाँ ये मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की थी और फिर मैंने ETI एलिक्वेंस सेलेक्ट किया था, वहाँ पर अब मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा। अब मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की थी। प्रेफर्ड लैंग्वेज वाली जगह नहीं है ये उसके बाद वॉइस सेटिंग में जाने के बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ थी वहाँ पर अब मैंने हिंदी डाल दी है। अब मैं स्वाइप करूँगा। यहाँ पर एस्ट्रिक्स डिसेबल आ गया, उसमें मैंने डबल टैप कर दिया है, तो एक ड्रॉप डाउन हमारे पास खुला है। इसमें देखते हैं हिंदी के लिए हमारे पास कौन कौन से TTS अवेलेबल हैं। हाँ, यहाँ पर सैमसंग का भी है और गूगल का भी है। मुझे गूगल का पसंद है तो मैं गूगल का ही यूज़ करता हूँ। अब मैंने हिंदी की सेटिंग भी कर ली है, और अब वो सेटिंग ना बताते हुए मैं गो टू ऑटो सेटिंग में जाऊंगा। ऑटो मोड सेटिंग में जाऊंगा, और इस तरह से मैं ऑटो मोड सेटिंग पे आ गया हूँ। ठीक है जी, अब आपको पता चल गया। और अब मैं जो हूँ, मेरा ये जो है ऑटो TTS कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं ऑटो TTS को यहाँ से बंद करूँगा, इसको मैं बैक कर लूँगा, और मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। और अब मैं जो हूँ, मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके मैं यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शंस में जाऊँगा, और टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शंस में जाके मैं ऑटो TTS को इनेबल करूँगा। अगर मैं यहाँ से आम अपने सुनने वालों को या पॉडकास्ट सुनने वालों को, अपने लिसनर को बताऊं, जो लोग अभी बेसिक यूज़र हैं, तो वो लोग अगर ये सेम चीज़ करना चाहें तो उनको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, फिर एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद उनको टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शंस में जाना है, और टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शंस में आपको ये जो सैमसंग यूज़र्स हैं उनको अगर वो स्वाइप करेंगे तो वहाँ पर उनको सैमसंग, गूगल TTS, ETI एलिक्वेंस, फिर ऑटो TTS वगैरह मिलेगा। ठीक है जी, तो ऑटो TTS वगैरह जब मिलेगा तो वहाँ पर आपने चूँकि ऑटो TTS को इनेबल करना है, तो वो चीज़ हम अब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लेता हूँ, डाउन देन राइट, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ गया है। इसमें हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को, मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ऑटो इसमें टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन में जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे साथ बेसिक यूज़र्स भी हैं, तो मैं सबकी आसानी के लिए मैं इसको अपने तरीके से, यानी कि सारी की सारी लिस्ट को मैं स्क्रॉल करूँगा और मैं स्वाइप राइट करूँगा।
Copy last utterance to clipboard. Pause feedback. Talkback settings. Text to speech settings. Text to speech settings. Okay. Text to speech settings. Showing items 1 to 8 of 8. तो मैंने इस तरह से टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन जब आया, मैंने उस पर डबल टैप कर लिया तो वो लोड हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ें आई हैं, मैं उनको स्वाइप करता हूँ और उनमें मैं उस लिस्ट में स्क्रॉल करता हूँ। तो मैं राइट स्वाइप करूँगा। ये देखें सैमसंग, ये नॉट चेक है, हम यूज़ नहीं कर रहे इसको। ये इसके इसी से रिलेटेड टेक्स्ट टू स्पीच इंजन सेटिंग है, तो जब ये डिफ़ॉल्ट में नहीं है तो यहाँ पर ये डिसेबल शो करेगा। तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच आप, ये भी नॉट चेक है, ये डिसेबल है। और ऑटो TTS जो है ये आ गया है। हाँ, तो ये अभी ये आ गया है। तो मैं इस पर डबल टैप करता हूँ। ये एक मैसेज आया है, मैं आपको मैसेज सुनवाता हूँ। हाँ, कंटिन्यू आया है। तो मैं हमेशा से कैंसिल का बटन ना लेने के लिए मैं शॉर्टकट लेता होता हूँ। तो मैं लेफ्ट स्वाइप करूँगा 2 बार, तो मुझे ओके का बटन मिलेगा। तो इस तरह से अब मेरा जो है वो ऑटो TTS इनेबल हो चुका है। अब मैं इस पे मैंने फिंगर रखकर मैं स्वाइप करता हूँ। देखें ये चेक हो चुका है, ये इस वक्त इनेबल्ड है। तो इसकी ये यहाँ से हम इसकी स्पीच इंजन सेटिंग भी खोल सकते हैं, जो कि हम नहीं खोलेंगे। तो हम यहाँ से इसको बंद करते हैं। मैं देखता हूँ कि कोई मैसेज मुझे हिंदी का। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया कि हिंदी जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑटो TTS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम साथियों इसके साथ ही अपना पॉडकास्ट जो है उसको ख़त्म करते हैं और आप लोगों से इजाज़त लेते हुए इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा।